क्या आप जानते हैं कि लाहौर का दिल कभी एक दरिया था? ऐसा दरिया जो लाहौर के हर कोने को जिंदगी देता था, जो शहर के बागों को हरा भरा बनाता था, जो लोगों के दिलों में शायरी, मोहब्बत और तसव्वुर का समुंदर भर देता था। ये दरिया है रावी। आज रावी को देखकर लगता है जैसे ये सिर्फ एक नाला है, गंदा और बेजान। लेकिन असल में रावी एक तहजीब है, एक तारीख है, एक मोहब्बत की दास्तान है। आज मैं आपको रावी का सफर सुनाने जा रहा हूं, उसके गुजरे हुए दौर से लेकर आज के हाल। शुरू करते हैं हजारों साल पहले से, जब इंसान ने जमीन पर अपने पहले शहर बनाए, जब खेती और पशुपालन इंसानी जिंदगी का हिस्सा बने। तब रावी इन लोगों का साथी था। रावी का असल नाम था इरावती। इसका जिक्र ऋग्वेद में मिलता है, जो कि दुनिया की सबसे पुरानी धर्म ग्रंथों में से एक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो मोएंजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे शहरों की मां थी, उसकी रूह रावी और उसके बहनों के बिना अधूरी थी। रावी ने खेतों को पानी दिया, इंसानों को जिंदगी दी और तहजीबों को आबाद किया। यानी रावी पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक नदी नहीं, इंसानी तारीख की एक मिसाल है। सोचिए, 3000 साल पहले एक रात का मंजर। चांदनी रावी के पानी पर गिर रही है। लोग छोटे छोटे घरों में बैठकर कहानियां सुना रहे हैं। रावी के किनारे पहली बार लोक गीत गाए जा रहे हैं। कोई किसान खेती की दुआ कर रहा है, कोई औरत पानी भर रही है, कोई बच्चा पानी में खेल रहा है। और यहीं पैदा होती हैं कहानियां जो बाद में पंजाब की शायरी बन जाती हैं। हीर और रांझा की मोहब्बत भी यहीं लिखी गई। कहते हैं कि हीर ने अपने दुख रावी के पानी में बहा दिए और रांझा ने रावी के किनारे बांसुरी बजाई। रावी सिर्फ पानी नहीं, रावी मोहब्बत का गवाह है। और दोस्तों, कौन सी मोहब्बत है जो रावी के जिक्र के बगैर मुकम्मल हो? फिर आता है मुगल दौर। लाहौर मुगलों का शहर था और रावी उनका प्यारा दरिया। जहांगीर और नूरजहां ने अपने आखिरी दिन रावी के किनारे गुजारने की दुआ की थी। जहांगीर का मकबरा आज भी रावी के किनारे खामोश खड़ा है, जहां पर एक वक्त में पानी की लहरों की गूंज आती थी। शालीमार गार्डन्स के फाउंटेन्स रावी के पानी से चलाए जाते थे। शाही किला की दीवारों से रावी का मंजर दिखाई देता था। सोचिए, एक वक्त था जब शाहजहां की ताजपोशी की महफिल में रावी के पानी का शोर पीछे बजता था। ये लाहौर की असली शान थी दोस्तों। रावी बिना लाहौर अधूरा था। लेकिन मुगल दौर के साथ एक और दौर आया, सिख एरा। महाराजा रंजीत सिंह, जो पंजाब का शेर पंजाब कहलाता था, उसका किला और उसका दरबार भी रावी के किनारे बसते थे। उसने रावी के पानी से अपने फौजी खेल, अपने बाग और अपने लोगों की जरूरतें पूरी की। रावी उस वक्त भी लाहौर की रूह था और लोग कहते थे कि जिस दिन रावी रुक गया उस दिन लाहौर मर जाएगा। लेकिन वक्त रुकता नहीं। फिर आए अंग्रेज। ब्रिटिश राज ने रावी का निजाम बदल दिया। उन्होंने कैनल्स बनाई, बैरेजेस बनाए और रावी का पानी खेतों की तरफ मोड़ दिया। लाहौर के बाग सूख गए, शालीमार गार्डन्स का निजाम कमजोर हो गया और धीरे धीरे रावी अपनी शान खो बैठा। लेकिन असली चोट तब लगी जब 1947 आया। पार्टीशन ने सिर्फ लोगों को नहीं, दरियाओं को भी डिवाइड कर दिया। और फिर 1960 में इंडस वाटर्स ट्रीटी साइन हुई। उस ट्रीटी ने डिसाइड किया कि रावी, ब्यास और सुतलेज इंडिया के हिस्से में जाएंगे और पाकिस्तान के पास रहेगा इंडस, झेलम और चिनाब। मतलब लाहौर का दिल, लाहौर का रावी अब लाहौर का पूरा नहीं रहा। रावी का ज्यादा पानी इंडिया की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया और जो बचा वो सिर्फ बारिश का पानी और गंदा नाला। दोस्तों, आज अगर आप रावी को देखते हैं तो दिल दुख जाता है। लाहौर का सारा गटर का पानी, फैक्ट्रीज का केमिकल वेस्ट और इंडस्ट्रीज का जहर इस दरिया में गिरता है। जो दरिया कभी सेहत और जिंदगी देता था, आज वो बीमारी और मौत का मरकज बन गया है। रावी का पानी काला है, बदबू से भरपूर है और लोग उसके किनारे घर और कॉलोनीज बनाते जा रहे हैं। रावी जो कभी लाहौर की रूह था, आज लाहौर का दर्द बन गया है। लेकिन दोस्तों, रावी अभी मरा नहीं, रावी अभी जिंदा है। और इसका सबूत हर साल मॉनसून के दिनों में मिलता है। जब बारिश होती है तो रावी अपना असल चेहरा दिखाता है। लाहौर के लोग देखते हैं कि जो नाला समझ आता था वो एक दिन में अपना असल रूप ले लेता है। पानी भर जाता है, लहरें उठती हैं और रावी अपने किनारे के शहरों को याद दिलाता है कि मैं अभी भी जिंदा हूं। पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा, रावी के किनारे फ्लड आता है, शहदारा डूब जाता है, नारोवाल डूब जाता है, पंजाब के गांव पानी में घुल जाते हैं। लोग रेस्क्यू होते हैं, बोट्स चलती हैं, लोग अपने घर छोड़कर सेफ जगह जाते हैं। रावी अपनी असली ताकत दिखाता है
और ये ताकत हमें हमेशा याद दिलाती है कि रावी को इग्नोर करना, रावी को मरने देना हमारी सबसे बड़ी गलती है। अब सवाल ये है, क्या रावी दोबारा जिंदा हो सकता है? क्या लाहौर दोबारा अपना दिल वापस पा सकता है? पंजाब गवर्नमेंट ने रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अनाउंस किया है। प्लान यह है कि रावी के किनारे एक नया शहर बनेगा, हाई राइज बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, ग्रीन बेल्ट्स और साफ पानी के साथ। ये प्रोजेक्ट दिखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन सवाल यह है, क्या रावी इतना आसान से जिंदा होगा? रावी सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से जिंदा नहीं होगा। रावी को तब जिंदा किया जा सकता है जब हम लोग, आम अवाम, इसकी आवाज बनेंगे। जब हम कह देंगे कि रावी लाहौर की रूह है और रूह को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। दुनिया में मिसालें हैं। लंदन का टेम्स रिवर एक वक्त में सबसे गंदा नदी था। लोग कहते थे कि टेम्स जहर है, लेकिन ब्रिटेन ने उसे क्लीन कर दिया। कोरिया ने अपना चोंगच्योन नाला दोबारा एक खूबसूरत स्ट्रीम बना दिया। आज वहां लोग शाम गुजारने आते हैं, कॉफी पीते हैं, तस्वीरें लेते हैं। अगर लंदन और सोल अपने नदियों को जिंदा कर सकते हैं, तो लाहौर क्यों नहीं, रावी क्यों नहीं? दोस्तों, जरा अपनी आंखें बंद करके तस्वूर कीजिए, आप रावी के किनारे खड़े हैं। पानी साफ है, लहरें चमक रही हैं। शालीमार गार्डन्स के फाउंटेन्स रावी के पानी से चल रहे हैं। जहांगीर का मकबरा एक खूबसूरत नज़ारा है। नूरजहां की यादें रावी के साथ चल रही हैं। हीर और रांझा की दास्तान रावी के पानी में गूंज रही है। शाम ढलती है और लोग रावी के किनारे घूमते हैं। शायर अपने कलम सुना रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, और लाहौर दोबारा एक शहर खुशबू बन गया है। क्या आप ये सपना हकीकत बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, रावी को बचाना है। क्योंकि दोस्तों, रावी को बचाना सिर्फ एक दरिया को बचाना नहीं, अपनी तहजीब, अपनी तारीख और अपनी मोहब्बत को बचाना है। याद रखिए, रावी लाहौर की रूह है। रूह के बगैर शहर जीता नहीं। अगर हम रावी को खो देंगे तो हम अपनी तहजीब खो देंगे, और अगर हम रावी को बचा लेंगे तो हम अपने बच्चों को एक जिंदा तारीख दे देंगे। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप रावी की आवाज बनेंगे,